बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे। और अगर हम कराची के मौसम की बात करें तो ख़ासा बदल रहा है। दोपहर में कुछ और ही फीलिंग्स होती हैं, थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही होती है और रात में ख़ासी सर्दी हो जाती है। और कल रात को भी ठीक ठाक सर्दी थी। तो ऐसे मौसम में जब हद से ज़्यादा बदल रहा हो, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, तबीयत खासी ख़राब हो जाती है। स्पेशली जिनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा ना हो, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो बहुत ज़्यादा ढेर सारा आपने अपना ख्याल रखना है। और यकीनन अच्छे अच्छे खाने आप लोग बना रहे होंगे। सब्ज़ियाँ बहुत वाफिर मिकदार में आती हैं सर्दियों में। आज हम भी एक अदद सब्ज़ी तैयार करेंगे जो कि है कद्दू की सब्ज़ी, और इसके साथ ही हम तैयार करेंगे प्याजी टोमेटो चिकन। और सब्ज़ी को भुजिया भी कहा जाता है। और कद्दूओं की ढेर सारी अक़साम हैं, बहुत सारी टाइप्स होती हैं कद्दू की, और कद्दूओं को ढेर सारे तरीक़ों से तैयार भी किया जाता है। तमाम सब्ज़ियां फ़ायदेमंद हैं, लेकिन कद्दू बेइंतहा फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। बहुत ही ज़्यादा लाइट भी होती है, कैलोरीज़ में बहुत ज़्यादा कम है। इनफैक्ट जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए कद्दू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कद्दू का पानी भी पिया जाता है और कद्दू के जो बीज हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और हम लोग ये जो हमारे चार मगज़ होते हैं इसमें भी कद्दू के बीज जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ना सिर्फ ये कि वो सब्ज़ी, बल्कि जो उसके बीज होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और उनको भी मुख्तलिफ़ डेज़र्ट्स में उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है। तो मैं ये कहूँगी सारी सब्ज़ियाँ खाया करें, लेकिन कद्दू है, कद्दू की जितनी भी अक़साम हैं, आज हम घिया कद्दू की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। गोल कद्दू होता है, लंबा भी होता है, लौकी की शेप जो है वो भी एक टाइप ऑफ कद्दू ही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़रूर आपने अपने खानों में रखनी है। मैदा आपका बहुत अच्छा रहेगा, ज़बरदस्त सा रहेगा। जिनको कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है उनको सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, कद्दू का स्पेशली इस्तेमाल करना चाहिए। तो कद्दूओं के बारे में ढेर सारी बातें हो गई और इसके साथ ही हम तैयार करने जा रहे हैं प्याजी टोमेटो चिकन। और इसको आप कह सकते हैं, ये मैंने ख़ुद ही इन्वेंट की है। लाइट मुझे मसाले अच्छे लगते हैं, सिर्फ नमक और काली मिर्च के साथ हम इसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। और जो प्याज है वो बहुत ज़्यादा मैश नहीं होगी, वो भी नज़र आती भी होगी। और जो टोमेटो हैं उनको भी हमने बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना और स्किनलेस और सीडलेस टोमेटो का इस्तेमाल करेंगे। हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। बॉइल्ड राइस या सिंपल चपाती के साथ ये बहुत ही अच्छा जाता है। और हम इसमें ऑयल यूज़ कर रहे हैं आधा कप। आप इसको कम से कम ऑयल में भी तैयार कर सकते हैं। और अगर आप डाइट में हैं, आपको है कि थोड़ा सा लाइट खाना खाना चाहिए, तो इस रेसिपी को आप बिल्कुल 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल में तैयार करें और फिर आपने इसको चपाती के साथ सर्व करना है। थोड़ी सी देर के लिए हम इसको मैरिनेशन देंगे और मसाले इंतहाई इसके आसान से हैं। शायद ही कोई ऐसी चीज़ है जो आपके घर में मौजूद ना हो। हरी प्याज ऐड करने जा रहे हैं। हरी प्याज का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर होता है और उसका भी जो ग्रीन पार्ट है बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे, ताकि जो हमारी सब्ज़ी है, चिकन जो हम तैयार करने जा रहे हैं, बड़ी अच्छी सी खूबसूरत सी लगे। और हरे प्याज को बहुत ज़्यादा हम बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, उसको अपने खूबसूरत कलर के साथ हमने सर्व करना है। तो ऐसा करते हैं कि काउंटर की तरफ चलते हैं और टाइम को अपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते हैं। और जब भी मैं उठती हूँ अक्सर ये मैं हरकत ज़रूर करती हूँ। चलें इसको वापस रख लेते हैं। और ये एक मिसेस खान है जिन्होंने ना सिर्फ मुझे बल्कि मसाला के तमाम ही शेफ़्स को ये उन्होंने गिफ्ट किया है। बड़ा खूबसूरत सा ये गिफ्ट है। तो आ जाते हैं अपने काउंटर की तरफ। और प्याजी टोमेटो चिकन जो हम तैयार करने जा रहे हैं उसके लिए आपको चिकन चाहिए होगा। सोया सॉस इसमें हम ऐड कर रहे हैं, नमक और काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी प्याज का इसमें इस्तेमाल है। रेगुलर जो हमारी प्याज होती है वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। और ऐसा करते हैं कि उससे पहले, क्योंकि हमारे पास टाइम हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक पर जाते हैं। जब तक मैं ये कद्दू जो है इनको भी चॉप कर लेती हूँ और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो प्याजी टोमेटो चिकन तैयार करेंगे। और मैं चावल के लिए भी पानी रख देती हूँ बॉईल होने के लिए। आपने कहीं नहीं जाना, झटपट से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले हमने कुछ भी नहीं किया था, आपको हमने बताया था कि आज हम तैयार करने जा रहे हैं
प्याजी टोमेटो चिकन और साथ ही हम तैयार करेंगे कद्दू की भुजिया। तो इसको हमने मैरिनेट करना है नमक, काली मिर्च और लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं ये तीनों चीज़ें। इसमें चला गया 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। नमक और काली मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक आपने शामिल करनी है और जितनी भी तेज़ी होगी वो ब्लैक पेपर से ही आएगी। और थोड़ी सी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हरी मिर्चें। तो तकरीबन 1.5 टीस्पून शामिल कर दिया इसमें नमक और इसमें हमने 1 टीस्पून भर के ऐड कर देना है काली मिर्चों का पाउडर। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और तब तक हम तैयार कर लेते हैं कद्दू की भुजिया, ताकि कद्दू जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाए और चिकन को थोड़ा सा मैरिनेशन का टाइम मिल जाएगा। आप 10 to 20 मिनट्स इसको ज़रूर रख लीजिएगा। और वेदर तो ख़ासा ठंडा है तो आपने इसको काउंटर पे ही थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देना है। तो ये हो गई हमारी चिकन। और टमाटो की भी कट कर लेते हैं। यहाँ पे कद्दू हैं, कद्दू के क्यूब्स रफली आपने इसके क्यूब्स कर लेने और तेज़पत्ता और साथ ही हम ऐड करेंगे ज़ीरा। उसका भगाड़ देने के बाद हमने एक मसाला सा तैयार करना है टमाटर के साथ और फिर हमने उसमें ऐड कर देना है कद्दू। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसको पकने देंगे। इरशाद बानो है हमारे साथ कराची से, तो उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदाब, बहुत अच्छी लग रही हो, आपका शो बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया इरशाद बानो, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। और आप ठीक हैं? बस आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी, आप ना बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। और आज का जो सवाल अगर पूछ लें, मेरे पास गिफ्ट चाहिए भाई। आज पहली बार मेरा कॉल लगी है। अच्छा, आज पहली बार आपकी कॉल लगी और देखें आज हमारे मैं बहुत खुश हूँ आज मुझे कॉल और आज हमारे पास कोई गिफ्ट नहीं है आपको देने के लिए। अब क्या करें, दुआएं दे दें ढेर सारी। ओहो, बिल्कुल हैरान परेशान हो गई। बिल्कुल बात करना अचानक शायद गुमसुम सी हो गई। कोई टेंशन की बात नहीं है, दोबारा कॉल मिलाइएगा और आपको वेलकम करते हैं हम अपने शो में। आपने फ़र्स्ट टाइम कॉल की थी और बानो थी हमारे साथ, दोबारा कॉल कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर विन करेंगी। और हमारी टीम जो है वो ज़्यादा तौर कंसिडर करती है जो हमारे न्यू देखने वाले हैं, नए जो हमारे हैं मैसेजेस करते हैं, कॉल करते हैं और उनको जो है वो ज़्यादा कंसिडर भी किया जाता है। ज़रूर आप जब भी हमारे पास गिफ्ट हो आपने ज़रूर ट्राई करना है, कोशिश करनी है। और यहाँ पे क्या हमने ऐड किया है, ज़ीरा, तेज़पत्ता हमने शामिल किया है और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। और क्योंकि ऑयल खासा गर्म हो रहा है इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए बंद कर देती हूँ। कुछ मसाले हैं जिनको हल्का सा पानी में मिक्स करके मैं इसमें ऐड करूँगी। नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर और हमने ऐड कर देना है धनिया पाउडर। तो ये सिंपल से हमारे मसाले हैं, इनमें मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ पानी। और उससे क्या होता है कि मसाले अच्छे से थोड़े से फूल जाते हैं तो ग्रेवी जो है वो हमारी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी गाढ़ी सी तैयार हो जाती है। ये हमने मिक्स किया और ये मैं इसमें ऐड करूँगी साथ ही 2 अदद टमाटर, उनको चॉप करके हमने वो भी इनमें शामिल कर देना है। और ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। स्टोव अगेन कर लेते हैं ऑन। और ऑयल क्योंकि ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने इसका आंच जो है वो बंद कर दी थी। चलें इसकी आंच को हम कर देते हैं थोड़ा सा स्लो। और साथ ही ये हमने मसाला इसमें ऐड किया और मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 अदद चॉप टमाटर। ये हम सीडलेस कर रहे थे अपने प्याजी टोमेटो चिकन के लिए। तो मैंने क्या करना है, रफली चॉप कर लेना है। छोटे साइज़ के हैं तो फिर आपने 3 ले लेने हैं। ये आ गए हमारे टमाटर और इनको ऐड करके थोड़ा सा पानी शामिल हमने करना है और इसको पकने देंगे। और उसके बाद जो हमने कद्दू ऐड करने हैं उसको हम शामिल करेंगे और उस वक्त तक हमने पकाना है जब तक कद्दू जो हैं यकीनन अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। हम घिया कद्दू का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कोई भी टाइप ऑफ कद्दू आप इस रेसिपी के साथ उसको फॉलो कर सकते हैं और घिया कद्दू बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा तैयार होता है।
चलें, अब हमने क्या करना है, इस मसाले को हम अच्छा सा भून लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें और पानी ऐड करूँगी। अच्छा, मसाले के साथ पानी ऐड करने से भी ये होगा, मसाले जलेंगे नहीं, आप उनको अच्छा सा पका सकते हैं। टमाटरों को सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाता है। और फिर हमने क्या करना है, लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे हरा मसाला, जिसमें हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे और हमने इसको सर्व कर देना है जब कद्दू बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा, दो तरीक़ों से तैयार किया जाता है। एक तो ये कि कद्दू बिल्कुल गल जाए लेकिन उसके चंक्स रहें, और एक तरीका ये होता है कि आपने बिल्कुल मैश कर देना है। तो वैसे टाइम पर भी डिपेंड करता है, हमने क्योंकि इसको टाइम पर सर्व भी करना होता है, वरना अच्छा मुझे तो पर्सनली वही भुजिया अच्छी लगती है जो बिल्कुल मैश हुई हुई हो, और यही वजह है कि मैं इसको पहले चढ़ा रही हूँ ताकि हमारा जो कद्दू है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और हम इसको मैशर से अच्छा सा मैश करें, और मैश हुई हुई जो भुजिया है वो हमने सर्व करनी है। आपकी पसंद पर है, अगर आप चंक्स रखना चाहते हैं तो आप चंक्स रख लीजिएगा। ये जो कद्दू है ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। बुझ भी जाती है सब्ज़ी बहुत ज़्यादा, कद्दू भी उन्हीं सब्जियों में से है जो बहुत ही ढेर सारा लगेगा, लेकिन जब ये तैयार हो जाता है, पक जाता है, तो ये बुझ जाता है क्योंकि पानी की मिकदार इसमें अच्छी खासी होती है, और मोस्टली सब्जियां ऐसी ही होती हैं। इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया और हमने इसको कर देना है कवर, और ज़रूरत पड़ने पर आपने इसमें पानी का इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ पे मैं ये राइस ऐड कर देती हूँ ताकि बानो हैं कराची से, बानो से बात करेंगे। हेलो बानो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बानो, आप ठीक हैं? जी मैं भी ठीक हूँ, और फर्स्ट टाइम मेरी आपके प्रोग्राम में कॉल लगी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अच्छा, काफी दिन से ट्राई तो कर रही थी लेकिन लग नहीं रही थी। हाँ, चलिए वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। थैंक यू। बानो, आइंदा भी कॉल करती रहिएगा। जी, आइंदा भी कॉल करती रहिएगा बानो। इंशाल्लाह जरूर, और अगर कॉल लग गई इंशाल्लाह जी ज़रूर लगेगी। आज जो पढ़ के आपने कॉल मिलाई है ना, बस आप वो पढ़ के कॉल मिलाइएगा। अच्छा सही है, ठीक है ठीक है। आज तो मैं बहुत देर से लगी हुई थी, आपने जब से शुरू हुआ ना लगी थी, मैंने कॉल लग जाए, लेकिन नहीं लग रही थी। अच्छा, बहरहाल आप बहुत अच्छी रेसिपी बनाते हो, और उसके अलावा ये कि आपका बताने का अंदाज तो बहुत ही अच्छा है, बहुत बोलने का अंदाज भी अच्छा है, और आप जो वो यूनिक से कपड़े पहनते हो ना शेफ वाले वो आप पे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? मुझे ना एक तो कच्चे गोश्त की बिरयानी आप बनाना बताएं। और कच्चे गोश्त की बिरयानी लाइन अप है, आने वाली है कुछ ही दिनों में, डेट मुझे याद नहीं है लेकिन लाइन अप है। अच्छा अच्छा, हाँ सही है। और बाकी आज का कोई सवाल है? आज का कोई सवाल नहीं है बानो। चले कोई बात नहीं, आपसे बात हो गई, ये भी बहुत अच्छा है। चलिए, थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा इसको स्टर करते जाते हैं। पिसे हुए मसाले ऐड किए हैं, ज़ीरा, तेज़पत्ता, भगार दिया है, और इसके बाद हमने टमाटर, कद्दू ऐड करके आपने इसको कवर कर देना है। थोड़ा सा इसको गलने देंगे, और यहाँ पर सिंपल स्टीम राइस हम तैयार कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे टमाटर जो हैं वो काट लेने हैं चिकन के लिए। चिकन को हमने मैरिनेट कर दिया है अदरक और लहसुन के साथ, काली मिर्च, नमक, ये 3 अदद अज्जा हैं जो हमने इसमें ऐड किए हैं। और ये जो मैं इसको सीडलेस कर रही हूँ, तो ये सीड्स हम ऐड कर देंगे कद्दू की भुजिया जो हम तैयार कर रहे हैं। यहाँ घर में आप कुछ कढ़ाई बनाने जा रही हैं, आप उसमें ऐड कर सकती हैं। यहाँ सैलड तैयार करने जा रही हैं, जो हमारा एक पाकिस्तानी सैलड होता है, कचूमर जिसको कहते हैं, उसमें आप ऐड कर दीजिए। बिल्कुल भी डिस्कार्ड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मैंने इसको सीडलेस करते जाना है। और ये कटिंग करके रख लेते हैं। हरा प्याज है, उसको हमने थोड़ा सा काट लेना है, और इसका हरा और सफ़ेद पार्ट हमने अलग अलग कर लेना है। और उसके बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट हो भी जाएंगे कि हमारी चिकन जो है वो तैयार हो जाएगी। मैरिनेशन हमने उसको दे दी है तकरीबन 10 से 20 मिनट, और उसके बाद हमने उसको कुक करना है। टोटल मिला के 30 मिनट्स के लिए आपने उसको कुक करना है। उससे बहुत ज़्यादा मत बनाइएगा, अच्छी सी जूसी सी चिकन आपने रखनी है। और हम चीज़ों को जब बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो भी उनका जायका जो है वो ख़राब हो जाता है। तो जिस चीज़ की जितनी नीड हो बस उतना ही आपने उसको कुक करना है। रखशंदा हैं, कहाँ से हैं रखशंदा? इस्लामाबाद से रखशंदा हैं। रखशंदा से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप भी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रखशंदा, आप ठीक हैं?
जी बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। देखा मैंने लेट शुरू किया है मगर मुझे आपकी कुकिंग बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, चलें ठीक है। और बस यही कि अच्छा पकाती हैं और जो सोचते हैं वो ऑलरेडी आप बना देती हैं। चलिए क्या बात है। वैसे ये जो हमारा टाइम है 3:30 से 4:30, आप क्या कर रही होती है? मोस्टली लंच से फ्री हो जाती हैं? नहीं, आज बस मैं फ्री थी, आज मैंने टीवी ऑन किया है तो इस टाइम मैं बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ। ओके, बच्चे तो स्कूल से थोड़ा आ सा जाते बिजी होती हूँ। मगर अच्छा। आपका जो मॉर्निंग में आता है शो रिपीट में, वो मैं जरूर देखती हूँ। अच्छा 8 बजे, जो सुबह 8 बजे रिपीट होता है। ओके, यानी बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो आप आराम से बैठ के शो देखती हैं। जी बिल्कुल। चले ज़बरदस्त। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश चपली कबाब बनाना सिखा दें। चपली कबाब, चलिए ठीक है। चपली कबाब वैसे आ रहे हैं, इत्तेफाक की बात है वाकई। चपली कबाब पिज़्ज़ा हम बनाएंगे तो उसमें हम चपली कबाब भी बनाएंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर प्याजी टोमेटो चिकन तैयार करेंगे। और जो हरी प्याज है इसको भी मैं थोड़ा सा काट के रख लेती हूँ। आप जल्दी से ब्रेक पर जाइए और जल्दी से ब्रेक से वापस आइए। देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे जो टमाटर हैं उनको हमने स्लाइस कर लिया है। हरी प्याज का जो सफ़ेद वाला पार्ट है उसको भी स्लाइस कर लिया है। और यहाँ पे एक अदद गोल जो हमारी रेगुलर प्याज होती है उसको काट लेते हैं ताकि दोनों प्याज का अच्छा सा फ्लेवर आए। और कद्दू का आपको रिकैप देते चलें, जो हम कद्दू की भुजिया तैयार करने जा रहे हैं। ज़ीरा और तेज़पत्ता दोनों का आपने देना है इसमें भगार। और उसके बाद आप इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। 2 अदद टमाटर रफली चॉप करके वो ऐड कर दीजिए। और फिर उसके बाद आपने शामिल कर देना है इसमें, यहाँ से मैं एक अदद बोक ले लूँ, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया है, हल्दी पाउडर हमने शामिल किया है। पानी के साथ इस तमाम मसाले को आप इसमें ऐड करें और टमाटर के साथ इसको हल्का सा भून लेने के बाद पानी और कद्दू ऐड करेंगे ताकि कद्दू जो है सॉफ्ट हो जाए। और फिर हमने इसको कवर कर दिया है, पकने के लिए आपने इसको रख देना है। और फिर क्या होगा कि सब्ज़ी जो भी हम बना रहे होते हैं यहाँ कद्दू का अपना पानी भी रिड्यूस होगा। और कवर कर दीजिए, अपने स्टीम में आपने इसको पकने देना है। चिकन को हमने थोड़ा सा मैरिनेट कर दिया था, नमक, काली मिर्चों का पाउडर और साथ ही हमने उसमें ऐड किया था अदरक और लहसुन का पेस्ट। 10 से 20 मिनट के लिए आप रखिएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको पकाएंगे। प्याज ऐड कर देते हैं, ये दोनों जो हमारी स्प्रिंग अनियन है और साथ ही गोल प्याज एक हमने ले ली थी, ये दोनों हम इसमें शामिल कर देते हैं। हल्की सी पकनी शुरू होंगी तो चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को हमने बनाना है इतनी देर तक कि उसका कलर जो है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाए और अपना उसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हमने ऐड करने हैं टमाटर ताकि सॉफ्ट से रहें और नज़र आते हुए हों। बिल्कुल हमने टमाटरों को मैश नहीं करना। तो चिकन को अपने ही पानी में हम कुक कर लेंगे। थोड़ी सी देर के लिए कवर करके रखिएगा। और मासूम सी ये हमारी चिकन होती है, फार्मी जल्दी से गल जाती है। चलें हल्की सी आंच को तेज़ करते हैं, खुशबू आने तक इसको कुक करते हैं। हरी प्याज और साथ ही इसमें हमने ऐड की है वाइट जो हमारी गोल प्याज होती है वो हमने शामिल की है। प्याजी टोमेटो चिकन बनाने जा रहे हैं सिर्फ नमक और काली मिर्चों के साथ, और कोई भी मसाला हमने इसमें शामिल नहीं किया है। एक अदद मैं बड़ा स्पून ले लेती हूँ और चावल जो है वो हमने बॉईल करके रख लिए। कॉम्बिनेशन अच्छा जाता है राइस के साथ और चपाती के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लाइट सा होता है। जितने ज़्यादा हम मसाले ऐड करते हैं तो यकीनन खाना जो है वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। ऑयल से भी खाना हैवी होता है और मसालों से भी हैवी होता है। ढेर सारे मसाले, यही वजह है कि बिरयानी है जल्दी ख़राब हो जाती है बनिस्बत पुलाव के। और पुलाव क्योंकि बड़ा हल्के मसाले के साथ बना हुआ होता है, तो जो चीज़ें अगर आप चाह रहे हैं कुछ लाइट सा खाएं, मसाले उसमें लाइट रखें और साथ ही साथ ऑयल को लाइट रखें, तो फिर वो खाना जो है बड़ा जल्दी से हज़म हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है। तो कभी कभार चेंज के लिए ऐसा भी कुछ
ज़रूर कर लिया करें। और गोश्त का अपना फ्लेवर होता है, वो निकल कर आता है। चिकन है, मीट है, मटन है, उसको उसके अपने फ्लेवर के साथ तैयार करें, बनाएं। चलें, सुर्ख नहीं करना प्याज को, तो अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये चिकन। हाफ केजी हमारे पास चिकन थी। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 ही टीस्पून भर के हमने ऐड किया काली मिर्चों का, और नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर देना है। 10 से 20 मिनट के लिए रखिएगा, तो फिर ये होगा कि बोटियाँ जो हैं वो बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी हो जाएंगी। प्याज को सुर्ख नहीं करेंगे, और प्याज को हल्का सा सिर्फ हमने सॉफ्ट किया है। उससे क्या होगा कि प्याज मैश नहीं होगी, नज़र आती रहेगी लास्ट मोमेंट तक। और जब हम प्याज को सुर्ख कर लेते हैं तो फिर वो कुक हो जाती है, और जब तक हम उसको भूनते हैं, बनाते हैं, तो प्याज जो है वो नज़र आना बंद हो जाती है। फ्लेवर भी फिर वो अलग देती है। यकीनन कच्ची प्याज है या आपने उसको सुर्ख कर लिया है, गुलाबी किया है, गोल्डन किया है, सबका अपना अपना फ्लेवर और टेक्सचर है। तो इसको हल्का सा हम पका रहे हैं, और साथ ही साथ जो कद्दू है उसको भी स्टर करते चलते हैं। सिंपल सी कद्दू की भुजिया हम बनाने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे दोपहर में कोशिश किया करें फूड अपना थोड़ा सा लाइट ही रखें। रात में तो हम सभी लोगों की एक आदत सी हमारी बन चुकी है कि हम हैवी खाना खाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि एट लीस्ट 8 बजे तक अपना जो भी खाना पीना है उसको ख़त्म कर लें, और ताकि अगर हम 12 बजे भी बेड पे जा रहे हैं तो तकरीबन 4 घंटे ज़रूर गुज़र चुके हों जो भी कुछ आपने खाया पिया है। इसको थोड़ा सा करते हैं कवर। जब तक हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चों को हमने काट लेना है ताकि ये अपने ही पानी में थोड़ा सा गल जाए, चिकन जो है वो सॉफ्ट हो जाए हमारी। और पोटैटो मैशर के साथ भी कद्दू को हल्का सा हम मैश कर लेते हैं। जब हम इसको मैश करेंगे तो फिर और पानी जो है वो निकलेगा, और फिर हम इसकी आंच को थोड़ा सा कर देंगे तेज़। यहाँ से मैंने ये मैशर ले लिया है, आंच को मैं थोड़ा सा तेज़ कर रही हूँ। अगर आपको चंक्स अच्छे लगते हैं आप चंक्स ही रहने दीजिएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। और सब्ज़ियाँ हमेशा काटने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लेती हैं, उनको काटना, साफ़ करना, लेकिन पकती बहुत ही जल्दी हैं। तो इसको मैश कर लेते हैं ताकि फिर झटपट से हमने इसको भून लेना है। और सब्ज़ियों को भी कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं बनाएं। हरी सब्ज़ियाँ तो उसका कलर आपने चेक करना है, वो ग्रीन ही रहे, आप उसको सर्व करें। मटर हो गए, बहुत ज़्यादा येलो ना हो जाएं वो पकने के दौरान। बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है ये कद्दू हमारा। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। सिर्फ हरा धनिया, हरी मिर्चें, लेमन जूस ये हमने लास्ट में ऐड करना है और इसको सर्व करना है। तो थोड़ा सा हरा धनिया काट लेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें। अगर आपको खटास बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है आप इसमें थोड़ा सा इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं। जिन लोगों को खट्टे खाने अच्छे लगते हैं तो सब्ज़ियां जो हैं वो खटास के साथ बहुत अच्छी जाती हैं, लेकिन बाज़ लोग खट्टा खाना नहीं पसंद करते, तो ऑप्शनल है। वरना 1 से 2 टेबल स्पून आपने इमली का पल्प जो है वो इसमें ऐड करना है। हम सिंपल सा लेमन इसमें शामिल करेंगे। जितना भी ये पानी है इसको हमने ड्राई करना है, और अगर पानी इसमें रहेगा तो आपकी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी। इसको लाजमी तौर पे हमने ड्राई करना है, कहीं भी मॉइस्चर नज़र ना आए। बिल्कुल भुनी भुनी सी जो भुजिया है वो हमने तैयार करनी है, बनानी है। टमाटर बिल्कुल पिस चुके हैं, कद्दू भी मैश हो चुका है इस स्टेज पे। तो यहाँ से हमने क्या करना है, थोड़ा सा ले लेते हैं हरा धनिया, इसको हमने काट लेना है। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, तो ब्रेक पर मैं सिर्फ इस कद्दू को भून रही हूँ, और जो चिकन है उसको हमने कवर करके थोड़ी सी देर के लिए गलने के लिए रख दिया है। वापस आएंगे और प्याजी टोमेटो चिकन में कुछ और अज्जा शामिल करेंगे, इसको तैयार करेंगे। तो जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और कद्दू आप देख चुके हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। ऑयल भी नज़र आ रहा है और इसका खासा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। 1 से 2 मिनट के लिए बस हम इसको और पकाएंगे, और इस स्टेज पर आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर नमक या मिर्च
कुछ कमियां ज़्यादा लग रहा है, आप उसको एडजस्ट कर लें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और साथ ही शामिल कर देनी है हरी मिर्चें, लेमन जूस। दैट्स इट। हमारा कद्दू की जो हमारी भुजिया है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट मैश करके हमने इसको बनाया। आप इसको चंक्स में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छी लगती है बिल्कुल मैश, तो हमने इसको मैश ही तैयार की है और अच्छी खासी ये हमारी तैयार हुई है। चलें, यहाँ से हरा धनिया हमने काट लिया है, कुछ ले लेते हैं हरी मिर्चें, उसको हमने सेंटर से कट कर लेना है। एक अदद ले लेते हैं लेमन जूस, ताकि हरी मिर्चों की भी ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आए। 3 से 4 ले लेते हैं हरी मिर्चें और ये हमने इसमें शामिल कर देना है। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे, साथ ही शामिल कर देते हैं लेमन। किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में आपने इसको निकालना है, सर्व करना है। प्याजी टोमेटो चिकन के लिए आपने चिकन को मैरिनेशन देनी है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। थोड़ा सा ऐड करेंगे सॉल्ट और काली मिर्चों का पाउडर। उसके बाद आपने हरी प्याज और गोल प्याज जो है उसको हल्का सा सौते करना है। कलर उसका चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ सॉफ्ट हो जाए। और उसमें शामिल कर देंगे ये जो हमारी मैरिनेटेड चिकन है, ये आपने उसमें ऐड करनी है। और मैंने उसको कवर करके रख दिया है ताकि अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। और ये जो कद्दू है इसको हम कर देते हैं अब सर्व। कोई भी गहरा सा आपने प्लेटर ले लेना है। तो एक अदद मेरे पास प्लेटर है, ये ले लेते हैं और यहाँ से ले लेते हैं एक अदद गोल स्पून। गरम गरम जो हमारे घरों में फुलके और चपातियाँ बन रही होती हैं उसके साथ आप इसको सर्व कर दें। अच्छी क्वालिटी की आपने लाल मिर्चें यूज़ करनी है, उससे भी आपके सालन का जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत सा आता है। चलिए इसको निकाल लेते हैं। सिंपल से मसाले जो हमारे घर में मौजूद होते हैं वही मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं। सब्ज़ी है, सिंपल से तरीके से तैयार की है। ज़रूरी नहीं है ढेर सारे मसाले ऐड करें तो ही आपका खाना अच्छा हो। चलें, और क्या हमने करना है, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, ये हमने इसके ऊपर ऐड कर देना और उसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। थोड़ी सी हरी मिर्चें और फिर फिनिश करते हैं अपने प्याजी टोमेटो चिकन को। जी ये हो गया। और अब आ जाते हैं यहाँ, टमाटर को हमने काट के रख लिया था, सीडलेस आपने उसको कर लेना है। और उसके जो सीड्स हैं वो मैंने कद्दू की भुजिया में ही ऐड कर दिए थे टमाटर के साथ। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये सोया सॉस। नमक और काली मिर्च आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं इस टाइम पर। अगर आपको लगता है कम है थोड़ी सी ऐड कर दीजिए। मैरिनेशन में हम ऑलरेडी इसमें शामिल कर चुके हैं। अब चले जाएंगे इसमें ये टमाटर। थोड़ा सा हमने बस टमाटरों को सॉफ्ट करना है। ये हमने इसमें ऐड कर दिए टमाटर। थोड़ा सा इसको पकाते हैं और हरी प्याज का जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। अच्छा खासा तकरीबन 1 प्याली ऐड करें और 1 इंच लंबा हमने उसको कट करना है ताकि दिखने में भी खूबसूरत सा लगेगा। ब्रेक का टाइम है हमारे पास, और ब्रेक में मैं सिर्फ इतना कर रही हूँ कि ये जो मेरे पास प्याज है इसको 1 इंच लंबा जो है वो हमने कट कर लेना है। और ये टमाटर हमने ऐड कर दिए, हल्का सा सॉफ्ट करना है। साथ ही ऐड कर देंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची। आप ब्रेक लेकर जल्दी से वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी।
प्याजी टोमेटो चिकन अज्जा चिकन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, तेल 4 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, स्लाइस प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें 6 अदद, चिकन स्टॉक आधा कप, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, उबले चावल सर्व करने के लिए, स्लाइस टमाटर 2 अदद, हरी प्याज हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बोल में चिकन को अदरक लहसुन के पेस्ट, नमक और काली मिर्च के साथ 20 मिनट मैरिनेट करें। फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके स्लाइस प्याज और चिकन डालकर सौते करें। जब आधा पक जाए तो पानी, सोया सॉस और नमक शामिल करके सौते कर लें। अब स्लाइस टमाटर डालकर 2 मिनट पकाएं। उसके बाद चिकन स्टॉक, नमक और काली मिर्च शामिल करके मिक्स करें। आखिर में हरी प्याज, चॉप्ड हरी मिर्ची और हरे धनिये से गार्निश करें और उबले चावलों के साथ सर्व कर दें। कद्दू की भुजिया अज्जा कद्दू आधा किलो, तेल आधा कप, जीरा 1 चाय का चमचा, तेज़ पत्ता 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक कढ़ाई में तेल गर्म करके जीरा, तेज़ पत्ता, चॉप्ड टमाटर, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी और नमक डालकर पका लें। जब टमाटर नरम हो जाएं तो थोड़े पानी के साथ कद्दू शामिल कर दें। कद्दू नरम होने पर हरी मिर्चें, हरा धनिया और नींबू का रस शामिल करके गर्म सर्व करें। प्याजी टोमेटो चिकन अज्जा चिकन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, तेल 4 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, स्लाइस प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें 6 अदद, चिकन स्टॉक आधा कप, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, उबले चावल सर्व करने के लिए, स्लाइस टमाटर 2 अदद, हरी प्याज हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बोल में चिकन को अदरक लहसुन के पेस्ट, नमक और काली मिर्च के साथ 20 मिनट मैरिनेट करें। फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके स्लाइस प्याज और चिकन डालकर सौते करें। जब आधा पक जाए तो पानी, सोया सॉस और नमक शामिल करके सौते कर लें। अब स्लाइस टमाटर डालकर 2 मिनट पकाएं। उसके बाद चिकन स्टॉक, नमक और काली मिर्च शामिल करके मिक्स करें। आखिर में हरी प्याज, चॉप्ड हरी मिर्ची और हरे धनिये से गार्निश करें और उबले चावलों के साथ सर्व कर दें। कद्दू की भुजिया अज्जा कद्दू आधा किलो, तेल आधा कप, जीरा 1 चाय का चमचा, तेज़ पत्ता 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, हरा धनिया 2 खाने की चमचे, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक कढ़ाई में तेल गर्म करके जीरा, तेज़ पत्ता, चॉप्ड टमाटर, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी और नमक डालकर पका लें। जब टमाटर नरम हो जाएं तो थोड़े पानी के साथ कद्दू शामिल कर दें। कद्दू नरम होने पर हरी मिर्चें, हरा धनिया और नींबू का रस शामिल करके गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और मैंने आंच बंद कर दी थी क्योंकि चिकन जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। और मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी हमारे पास कितने मिनट्स हैं। ओके, इसमें हमने सिर्फ अब शामिल करनी है ये हरी प्याज। टमाटर हमने इसमें ऐड कर दिए थे, तकरीबन 1 प्याली ये चली गई इसमें हरी प्याज। राइस मैंने निकाल लिए हैं, आपकी पसंद का सर्विंग प्लेटर होगा। थोड़ा सा ऐड कर दिया इसमें हरा धनिया। इसको हमने जस्ट मिक्सिंग करनी है और इसकी हमने आंच को कर देना है बंद। और इसको हम राइस के ऊपर हमने निकाल के इसको सर्व कर देना है। तो मैं अपनी ट्रे जो है वो कर लेती हूँ करीब। चपाती के साथ सर्व करना चाहते हैं, चपाती के साथ सर्व कर दीजिए। उम्मीद करते हैं आज का मेन्यू आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेरी है, आपका सवाल है, आप हमें फेसबुक पर हमारा पेज है दावत का, उस पर आप पूछ सकते हैं और हम अपने नाम के साथ उसको अपने शो में शामिल भी करेंगे। ख़ास तौर पे वो वाले सवालात जो बहुत सारे लोगों के मुश्तरका होंगे या मुश्तरका हो सकते हैं, जो एक कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, ताकि आपके साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों का भला हो जाए। कोई रेसिपी आपसे मिस हो जाती है वो भी आप हमारे पेज से कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने पेज अगर ज्वाइन अब तक नहीं किया है, ज़रूर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो जनाब ये यहाँ पे हमने सर्व कर दिया। मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग काट के रखी थी, तो इसके साथ हम इसको गार्निश कर लेते हैं। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आपने अपना प्लेटर जो है वो गार्निश कर लेना है।
कद्दू की भुजिया हम सर्व कर चुके हैं और थोड़ी सी लीव्स को कर्ल करते हैं और साइड्स पे हमने लगाना है। मसाला फैमिली फेस्टिवल जो है वो आने वाला है जनाब फरवरी में। वो तमाम लोग जो बड़ी बेचैनी के साथ इंतज़ार करते हैं, स्पेशली कराची के लोग, आपने ज़रूर आना है अपनी फैमिली के साथ। 15 और 16 फरवरी एक्सपो सेंटर कराची में, और आप अपने पसंदीदा शेफ्स के साथ मिल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो एक हमें होता है कि हमें सेल्फ़ी बनवानी है तो जनाब वो भी बनवा सकते हैं। ढेर सारा वहाँ पे मज़ा होगा, फूड कोर्ट है, बहुत कुछ है, लाइव कॉन्सर्ट भी होता है, तो ज़रूर आएँ, एंजॉय करें। और इसको अब हम लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और अगर मुझे बताया जाए कि आज लज्जत में क्या बनने जा रहा है तो हम वो भी अनाउंस करते चलें। चलें, ये हो गया। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात होगी बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। अपना और अपने प्यारों का आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। हमारा पेज आपने ज़रूर ज्वाइन करना है, उसको लाइक करना है। जो भी रेसिपी आपसे रह जाती है आप वहाँ पे उसको कलेक्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में जो हमारी आज की 2 फरमाइशें थी, इत्तफाक की बात है कि वो लाइनअप थी। और चपली कबाब पिज़्ज़ा भी हम तैयार करेंगे, बनाएंगे। कच्चे गोश्त की बिरयानी भी आने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि जिनकी फरमाइश थी वो ज़रूर उस दिन भी देख रही होंगी। तो देखते रहिए, मसाला टीवी को पसंद करते रहिए, अच्छे खाने बनाइए, खाते रहिए और हमेशा खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और अपने अड़ोस पड़ोस का भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, क्योंकि वक्त हो चुका है अब आप लोगों से इजाज़त लेने का। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल और कुछ डिफरेंट सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।